प्रिय भक्तजनों, आप सभी को फाल्गुन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन अमावस्या सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन और रहस्यमय पर्व है। इस दिन मौन धारण कर मन, वाणी और आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अमावस्या का व्रत आत्मशुद्धि, पितृ तृप्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अमावस्या के दिन दान करने से 100 गुना फल देता है। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कथा एक ऐसे गांव की है जहां गंगा मैया अपने निर्मल धाराओं से सींचती थी और जहां घर में विश्वास की एक अखंड ज्योति जलती थी। इसी गांव की धूल भरी पगडंडियों पर एक झोपड़ी में एक विधवा माँ अपने 6 वर्षीय नन्हे बच्चे के साथ रहती थी। उसका नाम था यशोदा और उसके कलेजे का टुकड़ा था उसका लाडला कन्हैया। सुबह जब सूरज ने अपनी पहली किरणें धरती पर बखेरी तो यशोदा का हृदय पहले से ही अंधकार के गहरे सागर में डूबा हुआ था। कन्हैया, उसका नन्हा कोमल शरीर जवर की अग्नि में दहक रहा था। पिछले कई दिनों से उसे यह बुखार छोड़ नहीं रहा था। उसकी आंखें जो कभी शरारत से भरी रहती थी, अब शून्य में ताकती थी। उसकी सांसें इतनी धीमी थी मानो हर पल जीवन उससे दूर भाग रहा हो। कन्हैया, मेरे बच्चे, यशोदा के होठ से बस एक यही नाम निकल पाता था। अब एक दर्दनाक चीख में बदल चुका था। यशोदा, जिसकी दुनिया बस उसका कन्हैया ही था, आज उसे ऐसे देख उसका हृदय चीर चीर हो रहा था। उसके पति को गए 3 साल हो गए थे। उस दिन से लेकर आज तक उसने हर दुख कष्ट अकेले ही झेला था। उसने खेतों में काम किया, पड़ोसियों के घर बर्तन मांजे और सूत काता, बस इसलिए कि उसके कन्हैया को 2 समय की रोटी मिल सके, उसे कोई कमी न महसूस हो। पर आज भूख प्यास से कहीं बड़ा दानव बीमारी उसके बच्चे को निगल रहा था। हाय राम, यह कैसा अभिशाप है भगवान! उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे सूखे मुरझाए गालों पर बेखौफ लुढ़क रहे थे। उसने गांव के वैद्य को दिखाया, जड़ी बूटियां पीसी, देवी देवताओं से मनौती मांगी, पर कुछ भी तो असर नहीं कर रहा था। कन्हैया का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। उसकी हंसी, उसकी किलकारियां, उसकी प्यारी शरारतें सब जैसे किसी भयानक स्वप्न में खो गई थी। यशोदा उसे अपनी गोद में उठाती, उसके माथे पर जल की पट्टी रखती, उसके ठंडे हाथों पैरों को सहलाती और यही सोचती, क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या मेरे भाग्य में बस यही दुख लिखा है? उसकी सांसें भी कन्हैया की सांसों के साथ अटकी हुई थी। अगर उसकी सांसें टूटती तो यशोदा की भी। इस धरती पर उस माँ के लिए कन्हैया ही उसका स्वर्ग था, उसका मोक्ष था। गांव के लोग दयालु थे, उन्होंने जितना बन सका उसकी मदद करी। थोड़ा चावल दे जाता, कोई दूध दे जाता, और समझ में ही नहीं आ रहा था, यशोदा बहन, अब तो बस भगवान का ही सहारा है। एक बूढ़ी पड़ोसन ने कहा,
तू गंगा मैया की शरण में जा, वे सबकी सुनती है। और उस दिन जब कन्हैया की सांसें और भी धीमी पड़ गई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, एक चमक जो किसी निर्णय की थी। नहीं, मेरा कन्हैया मुझसे नहीं छीना जा सकता। उसके मन ही मन यह संकल्प लिया। उसकी अंतर आत्मा ने पुकारा, गंगा मैया मेरी लाज रखना, मेरे कन्हैया मुझे लौटा दो। उसने तय किया कि वो गंगा मैया के तट पर जाएगी, वहाँ पवित्र स्नान करेगी, तब तक उसका यह अमावस्या का व्रत भी करेगी जब तक उसका कन्हैया स्वस्थ ना हो जाए। यह संकल्प लेगी जिससे उसकी आत्मा की अंतिम ऊर्जा भी झोंक दी थी। पर यह आसान न था। कन्हैया को अकेले कौन संभालेगा? वो तो हर पल माँ को पुकारता है। बुआ जी, उसने अपनी पड़ोसन रामा बुआ के सामने हाथ जोड़े। आप मेरे कन्हैया का ध्यान रखेंगी? मैं गंगा मैया के पास जा रही हूँ उसे बचाने के लिए। रामा बुआ की आंख में भी आंसू आ गए। अरे पद, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू जा, तेरा कन्हैया ठीक होकर लौटेगा। माँ का हृदय जानता था कि यह कितना कठिन होगा। हर सुबह कन्हैया का बुखार में तड़पता छोड़कर जाना और शाम को भी चुपचाप लौट आना बिना उससे बात किए। यह तपस्या से भी बढ़कर था, पर वह तैयार थी। एक माँ का प्रेम, एक आगे भला कौन सी तपस्या बड़ी हो सकती थी। उसी समय वहाँ पर देवर्षि नारद, जो तीनों लोकों में वीणा बजाते रहते थे, विचरण करते रहते थे, पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उनका स्वभाव ऐसा ही था कि वे जाते कहीं के दुख दया में स्वयं में लीन हो जाते थे। वे ज्ञान के सागर थे, पर करुणा से उनका हृदय सदैव भरा रहता था। वे आकाश मार्ग से होते हुए उस गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि नीचे पृथ्वी पर पड़ी। उन्होंने देखा एक स्त्री, छिन्न काया, वस्त्र मैले, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, उसमें दृढ़ता थी। वो प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा की ओर जाती थी। उसका मुख शांत था, होठ सले हुए थे, पर आंखों में एक गहरा भाव उमड़ रहा था। गंगा में डुबकी लगाती और फिर तट पर बैठकर घंटों तक मौन साधना करती। उसके नेत्रों से अश्रु निकलते रहते, मानो उसके सारे दुख, सारी प्रार्थनाएं उन आंसुओं में घुलकर बह रही थी। नारद जी ने अपने दिव्य ज्ञान से सब जान लिया। उन्हें पता चला कि यह यशोदा है, जिसका लाडला कन्हैया मृत्यु से जूझ रहा है। उन्होंने देखा कि यशोदा मौन व्रत धारण रहते हुए अमावस्या के सभी नियमों का पालन कर रही है और हर पल अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है। उसकी साधना, उसकी अश्रुधारा, यह सब नारद जी के हृदय को छू गई। अद्भुत अद्भुत, नारद जी ने कहा, इस धरती पर प्रेम का सबसे पवित्र रूप और क्या हो सकता है? एक माँ का निस्वार्थ प्रेम, उसकी अखंड श्रद्धा। देवर्षि नारद का हृदय विचलित हो उठा। ऐसी भक्ति, ऐसी तपस्या, वह भी अपने बच्चे के जीवन के लिए। उनकी वीणा का मधुर स्वर भी इस समय फीका पड़ गया था। वे सोचने लगे, क्या प्रभु स्वयं इस अनमोल भक्ति को नहीं देख रहे होंगे? क्या वे इस माँ की परीक्षा नहीं लेंगे? तत्काल नारद जी ने बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। वहाँ क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान चतुर्भुज भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों को अधखुला किए विश्राम मुद्रा में थे। पास में ही लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। नारद
नारायण नारायण। इस तरह से नारद ने मधुर स्वर में प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए आंखें खोली। आइए देवर्षि महर्षि, आज किस लोक की चिंता में आप यहाँ आए हैं? प्रभु नारद जी का गला भर आया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी कहने आया हूँ जिसे सुनकर स्वयं आपका हृदय भी द्रवित उठेगा, आपके अंदर करुणा का भाव जाग पड़ेगा। मेरे नारायण, यह सुनकर आप भी दुखित हो उठेंगे कि पृथ्वी पर गंगा नदी के किनारे एक माँ है जिसका नाम यशोदा है। उसका 6 वर्षीय बालक कन्हैया मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। वैद्य जवाब दे चुके हैं, सारे उपाय विफल हो चुके हैं। नारद जी ने यशोदा को पूरी कथा सुनाई, उसकी वैध्यता, उसकी गरीबी, उसके बच्चे के प्रति उसका असीम प्रेम और सब उसकी तपस्या। अखंड तपस्या अमावस्या के दिन भगवान विष्णु का जाप कर रही थी। वो माँ अपने बच्चे के लिए दिन प्रतिदिन गंगा में स्नान करती है और अमावस्या के व्रत का नियम करती है। आपका नारायण नाम जापती है। उसके होठों पर कुछ नहीं, उसकी आंखें, उसके आंसू और उसके हृदय की हर पुकार सिर्फ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो कितनी विवश है, कितनी निसहाय, उसकी प्रार्थना मौन है। एक ऐसी शक्ति की पत्थरों को भी पिघला दे। पर उसका बालक कन्हैया दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। नारद जी भावुक हो गए। प्रभु, क्या आप उसकी परीक्षा नहीं लेंगे? क्या आप उसकी शक्ति की पराकाष्ठा नहीं देखेंगे? मेरा हृदय कहता है कि ऐसी भक्ति की परीक्षा तो अवश्य ही होनी चाहिए, ताकि यह संसार देख सके कि एक माँ का मौन प्रेम कितना शक्तिशाली होता है। भगवान विष्णु ने गंभीरता से नारद जी से सुना। वे तो सब जानते हैं। यशोदा की हर सांस, उसके हर आंसू का उन्हें ज्ञान था। महर्षि भगवान ने कहा, सत्य है, एक माँ का प्रेम से बढ़कर इस सृष्टि में कोई और तपस्या नहीं है, और कोई भी अमावस्या के व्रत के दिन की हुई प्रार्थना तो सबसे पवित्र होती है, क्योंकि उसमें वाणी का आडंबर नहीं, केवल आत्मा का शुद्ध उद्धार होता है। अवश्य मैं उसकी परीक्षा लूँगा और इस परीक्षा के साक्षी आप स्वयं बनेंगे। भगवान ने नारद जी को आशीर्वाद दिया और अपने मन में पृथ्वी लोक जाने का संकल्प किया। इधर पृथ्वी पर यशोदा अपनी साधना में लीन थी। सुबह होते ही वह अपने कलेजे पर पत्थर रखकर कन्हैया को उसकी भुआ के पास छोड़ जाती और कन्हैया की निर्बल आंखें माँ को जाते देखती और यशोदा अपने आंचल से आंसू पूछती पर होठ नहीं खोलती। गंगा तट पर पहुंचकर वह शीतल जल में डुबकी लगाती और फिर उसी गीले वस्त्रों में एक शिला पर आंखें मूंद कर बैठ जाती। उसका शरीर भूख और प्यास से टूटता रहता, पर उसका मन एक तक अपनी कन्हैया के जीवन की भीख मांगता रहता। आज का दिन कुछ अलग था। दोपहर का समय था। यशोदा अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में मगन थी। तभी उसके पास किसी की आहट आई। उसने आंखें नहीं खोली, सिर्फ व्रत धारण कर रखा था। माँ, ओ माँ, कुछ खाने को दे दो। एक करुण स्वर उसके कानों में पड़ी। वो स्वर इतना दीनहीन था कि यशोदा का हृदय अंदर तक हिल गया। भूखा हूँ माँ, कई दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। मेरा पेट दुख रहा है, हाय रे भूख। यशोदा ने आंखें खोली। उसके सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, शरीर दुबला पतला और आंखों में गहरी भूख की पीड़ा थी। उसकी आवाज में ऐसी याचना थी कि पत्थर भी पिघल जाए। यशोदा का हृदय
तड़प उठा। वह स्वयं एक माँ थी और एक भूखे व्यक्ति को देख उसका मन विचलित हो उठा। उसके पास थोड़ी सूखी रोटियां थी जो वो अपने लिए लाई थी, पर भूख के कारण खा नहीं पाई थी। उसका मन कह रहा था, दे दे, इसे दे दो, यह बेचारा भूखा है। पर तभी उसे अपने व्रत का स्मरण हुआ। उसका संकल्प अपने बेटे के जीवन के लिए यह अमावस्या का व्रत धारण किया था। अगर वह आज एक भी शब्द बोलती तो उसका व्रत टूट जाता, उसका सारा तप व्यर्थ हो जाता। भिखारी बोला, माँ, क्या पत्थर की बनी हो? इतनी देर से पुकार रहा हूँ, एक रोटी दे दो, पेट में आग लगी है। यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू उसके मौन हृदय की चीख थी। वो रोटी देना चाहती थी, पर उसका होठ सिले हुए थे। वो हाथ उठाकर मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने तो मौन धारण किया हुआ था। वो बस आंखों से आंसू लिए उस भिखारी को देखती रही। भिखारी ने देखा कि स्त्री के होठ नहीं खुल रहे, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? क्या इतनी भीख भी नहीं दे सकती या बोल नहीं सकती? भिखारी ने थोड़ा सा क्रोध से कहा, अरे बोलती क्यों नहीं? मुझे भूखा देखकर तुम्हें दया नहीं आती? तुम्हारा व्रत, तुम्हारी तपस्या किस काम की, जब एक भूखे को भोजन न दे सके? यह शब्द तीर की तरह यशोदा के हृदय में चुभे। मेरा व्रत, मेरा मौन। कन्हैया, उसके मन में एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। उसका मात्र हृदय चीख रहा था, उठ, इस भूखे को कुछ दे दे, पर उसका संकल्प उसे रोके हुए था। नहीं, तेरा कन्हैया, उसके लिए यह अग्नि परीक्षा है। उसके होठ कपकपाते रहे, पर एक भी शब्द बाहर नहीं आया। उसके आंसुओं की धारा और तेज हो गई, मानो वे अश्रु ही उसकी मौन भाषा थे। उसकी करुणा भी अभिव्यक्ति थी। उसने अपने हाथ जोरों से माथे पर टेका, भिखारी के सामने, मानो वो उससे क्षमा मांग रही हो कि वो उसकी सहायता नहीं कर सकती। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी, स्वयं के व्रत को निभाने की और एक भूखे को न खिलाने पाने की। भिखारी ने कुछ देर और इंतजार किया। यशोदा ने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। उसके अंदर की आत्मा विद्रोह कर रही थी, पर बाहर से वो स्थिर थी, मौन थी और अपनी तपस्या में लीन थी। अचानक भिखारी के चेहरे पर एक लौकिक तेज उभर आया। उसकी फटी पुरानी वेशभूषा बदल गई और उसके स्थान पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण के पीतांबर धारी चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होते ही पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। नारद मुनि भी आकाश से उतर आए। यशोदा ने जब भगवान के दर्शन किए तो उसकी आंखें अविश्वास और भक्ति से भर गई। वह साक्षात अपने आराध्य को अपने सामने देख रही थी। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे यशोदा, तेरी भक्ति को प्रणाम, तेरे मौन का प्रणाम। तू इस परीक्षा में सफल हुई है। यशोदा की आंखों से अब आनंद के अश्रु बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर मौन व्रत और उसकी अमावस्या की अखंड पूजा के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने केवल अपने हाथ जड़े और भगवान के चरणों में अपना शीश झुका दिया। भगवान विष्णु ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, पुत्री, मौन से की गई प्रार्थना सबसे ऊंची होती है। जब वाणी मौन हो जाती है तो हृदय की पुकार सीधी परमात्मा तक पहुंचती है। तेरी आंखों में आंसू ही तेरे सबसे पवित्र शब्द थे, तेरी आत्मा की सबसे सच्ची आरोग्य था। यह संसार अक्सर शब्दों के आडंबर में खोया रहता है, पर सच्ची भक्ति तो हृदय में वास करती है। तूने अपने तपस्या के बल पर सब कुछ कह दिया जो शास्त्रों
और शब्द भी व्यक्त नहीं कर पाते। तेरी तपस्या, तेरा निस्वार्थ प्रेम, तेरी अखंड श्रद्धा, इस सब ने मुझे खींच लाया। भगवान ने अपना दाहिना हाथ यशोदा के सिर पर रखकर कहा, जाओ पुत्री, तुम्हारा पुत्र कन्हैया अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारे बालक के साथ रहेगा। जैसे ही भगवान विष्णु ने यह शब्द कहे, यशोदा के हृदय में एक अलौकिक शांति छा गई। उसकी आत्मा को लगा जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही भगवान विष्णु और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। यशोदा तुरंत खड़ी हुई। उसका मौन व्रत समाप्त हो चुका था। वो भागी भागी रामा भुआ के घर की ओर चली गई। उसके कदम आज हल्की हवा में उड़ते बादलों से भी तेज थे। उसका हृदय में एक नई आशा, एक नया जीवन धड़क रहा था। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। खुशी से उसका गला रूंध गया। कन्हैया, उसका नन्हा कन्हैया जो कल तक मृत्यु से जूझ रहा था, आज आंगन में खेल रहा था। उसके गालों पर गुलाबी चमक थी। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत लौट आई थी। वो अपने छोटे से खिलौनों से खेलता हुआ माँ को देखकर हंसा और फिर बोला, माँ तुम आ गई, मुझे भूख लगी है। यशोदा दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई। उसने उसे इतनी कसकर अपनी छाती से लगाया मानो वो उसे फिर कभी खुद से दूर होने नहीं देगी। उसके होठों से बस एक शब्द निकला, कन्हैया मेरे बच्चे। और उसके बाद वो फक फक कर रोने लगी थी। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू तो अनंत आनंद, कृतज्ञता और प्रेम के थे। गांव में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। हर कोई हैरान था। कन्हैया का स्वस्थ होना और यशोदा की मौन तपस्या और अमावस्या की अखंड पाठ पूजा, सबने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। गांव के लोग यशोदा के पास आए, उसे प्रणाम किया और उसकी अद्भुत शक्ति की सराहना की।